हेलो। आज इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर काफ़ी डर बना होता है। तो देखिए, जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं। और आइए, ट्रिग्नोमेट्री इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्री डील्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC which is right angled at B. Right? Now in this triangle, already we know by Pythagoras theorem, this side, longest side is called hypotenuse. Hypotenuse या इसे कर्ण भी कहते हैं हिंदी में। और ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। नाउ ये बेस और परपेंडिकुलर इस संदर्भ में कहा जाता है कि यदि मैं इस एंगल पे C पे हूँ तो ये मेरे लिए बेस है। और यदि मान लीजिए आप रेफरेंस पॉइंट A को बनाते हैं, आप A पर हैं, विथ रिस्पेक्ट टू A बात करते हैं, तो AB विल बी द बेस। मतलब बेस का मतलब है जो एंगल के साथ साइड है, वो वाली साइड। और हाइपोटेन्यूज का तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इन तीन साइड्स के संदर्भ में कुछ रेशियोज बनाए गए हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब ये तो 90 डिग्री का एंगल है। आप मान लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एंगल C डिस्कस करते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल C यदि आप डिस्कस करेंगे तो आप ये समझिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका फेस ट्रायंगल के अंदर की तरफ है। तो जो आपके साथ साइड है वो बेस हो जाएगी, जो आपके एकदम सामने अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होगा। तो अब जो खेल है वो इन तीनों साइड्स को लेकर करना है। अब मान लीजिए आप C पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? C पर खड़े हैं। और आपके अपोजिट है परपेंडिकुलर AB, जो है परपेंडिकुलर अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज। ये एक रेशियो बना है आपका, क्योंकि हम C पे खड़े हैं, विथ रेफरेंस टू C बना है। इस रेशियो को नाम दिया है साइन ऑफ एंगल C। राइट? आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। इसी तरह C पे ही मैं खड़ा हूं, एक और रेशियो जो बनने की संभावना है वो ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसे हमने नाम दिया है कॉस ऑफ C या कोसाइन ऑफ C। ऐसे ही इस पर एक रेशियो और बन सकता है जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसे हमने नाम दिया है tan C, दैट इज टेंजेंट ऑफ C। तीन साइड से जो दो दो को लेकर रेशियो बनेंगे वो ये तीन रेशियो बनेंगे, और इसके अतिरिक्त और तीन बनेंगे जो इन्हें हम रेसिप्रोकेट करके बना सकते हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक C हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल है सेक C,
This is again hypotenuse upon base, और tan का रेसिप्रोकल है cot C, which is base upon परपेंडिकुलर। ये सिर्फ बेसिक हैं, इस आधार पर रेशियोज को डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब बहुत क्लियर है क्योंकि ये कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो हम इसे 1/sin C भी लिख सकते हैं, और sin C को हम 1/cosec C भी लिख सकते हैं। इसी तरह cos C को 1/sec C और sec of C को 1/cos C एंड cot C को आप 1/tan C और tan C को 1/cot C। इसके अतिरिक्त यदि हम ध्यान दें तो tan C साइन और cos को यदि डिवाइड किया जाए तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो व्हाट वी डिड साइन ऑन cos इज ऑल्सो tan C। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बेसिक हैं, इन्हें याद रखना पड़ेगा। इसी तरह cot C इज cos C अपॉन sin C। इस सब के अतिरिक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें याद रखनी है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर h का मतलब है हाइपोटेन्यूज, p का मतलब है परपेंडिकुलर और b का मतलब है बेस। इस आधार पर हम इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। साइन C इज p/h, cos C इज b/h, tan C इज p/b, cosec C is h/p, sec of C is h/b, cot of C is b/p। इसको आप याद रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए, इसी पर हम एक छोटी सा क्वेश्चन लेंगे जो इस बात पर बेस्ड है। इफ 5 tan C is 4, then find the value of find the value of 5 sin C minus 3 cos C upon 5 sin C plus 2 cos C। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक तो यहाँ से हमारे पास गिवन है tan c is 4/5। सिंपल तरीके से हम इसे ये मान लें कि tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज इज रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसका मतलब है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 25 विच इज 41 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास परपेंडिकुलर का भी वैल्यू पता है, बी की भी और एच की भी, तो इसमें आप वैल्यू लगा दीजिए 5 इंटू साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 5 परपेंडिकुलर 4 बाई रूट 41 माइनस 3 5 बाई रूट 41 अपॉन 5 4 रूट 41 प्लस 2 5 बाई रूट 41। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रूट 41 तो इसका एलसीएम हो गया, ये आएगा 20 माइनस 15 और यहाँ आपके पास बनेगा 20 प्लस 10 अपॉन रूट 41। रूट 41 से रूट 41 कैंसिल कर दीजिए, ये बचा आपके पास 5 अपॉन 30 विच इज 1/6, जो इसका आंसर होगा। तो आप सीधे सीधे इस तरीके से भी इसे फॉलो कर सकते हैं। एक और सेकंड मेथड इसका देख सकते हैं। सेकंड मेथड, अब आपके पास 5 साइन सी माइनस 3 कॉस सी है बाई 5 साइन सी प्लस 2 कॉस सी है। इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस सी से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग numerator and denominator by cos c, what we will get? 5 into sin by cos, that is tan c, minus 3 cos by cos, कट जाएगा 3 ही रहेगा। यहाँ पर 5 sin by cos is again tan c प्लस 2। अब हमें पता है tan c की वैल्यू हमने देखी है, ये है 4/5। सीधी वो वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ, 5 इंटू 4/5 माइनस 3 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 4 प्लस 2 इज 6, ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो आप स्वयं ट्राई करें। इफ 4 tan थीटा, अब थीटा कुछ नहीं है, एक सिंबल है, जैसे हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में सी लिया था, ऐसे ही आप थीटा को मान सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन ट्राई
योरसेल्फ। अपने आप इसे करेंगे और इस सेशन में बस इतना। अगले सेशन में इसी पर कुछ और क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।